सुबह 8 बजे एक मेट्रो स्टेशन पे भीड़ भरे माहौल में अपना सिर नीचे किए हुए बड़ा उदास होकर राजेश अपने एक मित्र का इंतजार करता है। फिर सुरेश आता है और राजेश के कंधे में हाथ मारते हुए कहता है, अरे यार राजेश, तूने तो हद ही कर दी। तेरी शादी को अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ और तू फिर से ऑफिस में जा रहा है। यार पत्नी के साथ छुट्टियां मना, कहीं घूमने जा, भाभी को भी दिल्ली या देहरादून दिखा, घूम फिर मौज कर। सुरेश बस बोला ही जा रहा था और राजेश अपना सिर उठा ही नहीं रहा था। ये देखकर सुरेश ने गंभीर होकर पूछा, यार सब कुछ ठीक तो है ना? तू ऐसा उदास क्यों दिख रहा है? राजेश तब भी चुप था। ये देखकर सुरेश ने कहा, तबीयत तो ठीक है ना? यार तू कुछ तो बोल, घर में सब कुछ सही है ना? राजेश ने गहरी सांस लेकर धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, यार बहुत बड़ी गलती हो गई है। अर्पिता मेरे जैसे नहीं है, वो मॉडर्न नहीं है, गांव की है। उसका रहन सहन, उसका स्वभाव पुराने ख्यालात जैसी है। वो सुबह से सिर्फ पूजा पाठ करती है, हमेशा प्रार्थना और प्रभु प्रभु कहना। ये भी कोई जिंदगी है? 3 दिन में ही मैं परेशान हो गया हूँ। मेरी तो जैसे जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। क्यों? तो क्या पूजा पाठ पसंद नहीं करता? करता हूँ, लेकिन यार हर समय भगवान की बातें और ये सब कुछ दिखावा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लगता है जैसे मैं अपने घर में नहीं, किसी आश्रम में रह रहा हूँ। सुरेश ने दिलासा देते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ समय दे भाभी को। नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। आज राजेश और अर्पिता को 3 माह हो चुका है, लेकिन राजेश अलग कमरे में सोता है और किसी भी तरह अर्पिता के सामने नहीं जाना चाहता। घर से बाहर जाते समय माँ से चिल्लाकर कहता है, माँ मुझे देर हो जाएगी वापस आने में, आप लोग खाना खाकर सो जाना, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग है। और ये तो बस उसका रोज का बहाना हो गया था। अर्पिता जब भी पानी या चाय देती तो राजेश उसे ऐसे सलीके से गिलास या कप को पकड़ता कि कहीं उंगलियां स्पर्श न हो जाए। अर्पिता हर वो प्रयास करती कि कैसे राजेश को खुश रखा जाए। माँ का ध्यान रखती, सुबह से शाम तक घर को सजाने संवरने में लगी रहती, बढ़िया से बढ़िया खाना बनाने की कोशिश करती। माँ को अंदाजा तो था कि इन दोनों के बीच कुछ तो पकड़ा है जो ठीक नहीं है। माँ भी सोच रही थी कि राजेश और अर्पिता को कुछ समय चाहिए, शायद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाए। अर्पिता अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन राजेश का ये स्वभाव उसे हर पल कांटे के जैसे चुभ रहा था। वो अपने घर में ही ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वो राजेश के लिए बोझ बन चुकी है। फिर अर्पिता ने भी ठान लिया कि अब वो ज्यादा चुप नहीं रहेगी। वो इस विषय में राजेश से खुल के बातें करेगी। वो ऐसा सोच ही रही थी कि राजेश ने चिल्लाया, माँ ऑफिस का टिफिन लगा दिया है क्या? अर्पिता ने टिफिन उठाकर राजेश को देते हुए कहा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और भरे हुए गले से आंसू बहाते हुए बोली, यदि मैं तुम्हें पसंद नहीं हो तो मुझे मेरे पापा के घर छोड़ाओ। राजेश ने बस धीरे से बोला, ठीक है देखता हूँ। ये कहकर वो काम पे निकल गया। पूरा दिन राजेश का काम करने में मन ही नहीं लगा। वो सोच रहा था, क्यों हो रहा है ऐसा मेरी जिंदगी में? किसकी गलती है? अर्पिता सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी मुझे वो अच्छा क्यों नहीं लगता? आखिर जो भी हो, अंदर से कहीं लग रहा था चलो अच्छा ही है, भला टली। वो अपने घर चली जाएगी, कुछ दिनों में तलाक आदि के पेपर तैयार करवा लूंगा, वो भी किसी और से शादी कर सकती है और मैं भी आज़ाद। ये बस सोच ही रही थी कि कुछ देर बाद राजेश के पास अर्पिता की फोन आई। सुनिए, माँ जी सीढ़ी से गिर गई है, जल्दी किसी अस्पताल में जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर राजेश तुरंत टैक्सी मंगाकर माँ को लेकर अस्पताल पहुँचा। पूरे रास्ते में अर्पिता माँ को संभाल रही थी। फिर डॉक्टर ने थोड़ी देर तक चेकअप किया और एक्सरे के बाद बताया कि माँ के पैर की हड्डी 3 टुकड़ों में टूट चुकी है, तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। राजेश के पूछने पर डॉक्टर ने बताया
3 लाख की जरूरत पड़ेगी और जितना जल्दी हो सके वो उन्हीं के लिए अच्छा है, नहीं तो वो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगी। ये सुनकर राजेश के हाथ पैर कांपने लगे। वो सोचने लगा, अभी शादी के समय ही तो कर्ज लिया था, सारी जमा पूंजी भी चली गई। वो अस्पताल से बाहर आकर जिसे भी हो सकता था फोन लगाना शुरू किया। सभी दोस्तों ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर और दुख जताकर फोन रख दिया। पूरे 3 दिन हो चुका था, वो पैसे के लिए इधर उधर भटक रहा था, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। अंत में वो डॉक्टर के पैर को पकड़ते हुए बोला, सर मुझे 2-3 दिन का और वक्त दीजिए, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा और ऑपरेशन का पैसा भी भर दूंगा। आप बस मेरी माँ की जान बचा लीजिए, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और वो रो पड़ा। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हारी माँ की तो ऑपरेशन हो चुका है और वो अब बिल्कुल ठीक है, आज छुट्टी हो जाएगी, आप अपनी माँ को घर ले जा सकते हो। राजेश को ये सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। वो दौड़ता हुआ माँ के पास पहुंचा और देखा माँ बिस्तर में पीछे टिकी हुई बैठी है और अर्पिता उनके पैरों के सामने बैठी है। राजेश को आज अपना कद अर्पिता के सामने बहुत छोटा लग रहा था। राजेश अर्पिता से नजर नहीं मिला पा रहा था, फिर भी नीचे देखते हुए बोला, कहाँ से इंतजाम हुआ इतना पैसा? अर्पिता ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे जमा थे और कुछ जेवर थे, उन्हें बेचकर। माँ ने धीरे धीरे आंखें खोलकर बुदबुदाते हुए बोली, बेटा ये मेरी बेटी से बढ़कर है। और अर्पिता का हाथ राजेश के हाथ में रखते हुए बोली, मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। राजेश के आंखों में पश्चाताप के आंसू अर्पिता के हाथों में गिर रहे थे। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होती, सब में कुछ ना कुछ गलत होता ही है, लेकिन वो दिल से कैसा है ये ज़्यादा मायने रखती है।